चलिए, एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, आज रेशियो एंड प्रपोर्शन बिहार एसएससी का जो मैथ चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्या देखा जाए क्या कह रहा, आइए देखते हैं। कह रहा है 91 से बताना। देखिए क्या कह, कासे में तांबे और जास्ता, तांबा, टी से तांबा कहिए, जे से जास्ता कहिए, इसका रेशियो दिया है, 13 है तो ये अनुपात में 7 है। 100 केजी कुल कासा है, कासा में 2 मात्रा है, जो 100 केजी कुल है, तो कुल का तुलना कुल से, तो यहाँ कुल कितना है दोनों मिलाकर, दोनों मिलाकर अनुपात में 20 है, लेकिन रियल में है 100 केजी। चलिएगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, इससे भागा दीजिएगा, 100 में 20 से भागा दीजिएगा तो जितना यहाँ रहता है उससे 20 में भागा दिया जाता है, तो अनुपात 1 का वैल्यू निकलता है। ये सब बात जानते हैं ना, तो 5 केजी हो जाएगा। अब जिसका अनुपात 1 का वैल्यू इसलिए निकालते हैं कि हमको जो पूछेगा उसमें गुना कर देंगे तो उसका वैल्यू पता चल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपसे पूछ रहा है 91 नंबर में कि जास्ता कितना है, तो जास्ता अनुपात में 7 है, अनुपात 1 का वैल्यू 5, 7 पचे 35। उतार लीजिए इसको, आगे बढ़ते। ध्यान दीजिएगा, 92 नंबर 92 92 92 क्या कह रहा है, एक व्यवसाय मतलब बिजनेस में 3500 रुपया से शुरू होता है, शुरू करता है ए मतलब कोई आदमी है, 3500 रुपया से 5 महीने बाद बी उसमें साझेदार हो जाता है, मतलब पार्टनर हो जाता है, वो भी शामिल हो जाता है। तो दोनों के बीच के लाभ के अनुपात 2:3 है, तो बी का पूंजी क्या है। आपको ये पार्टनरशिप का सवाल है, आप जानते हैं पूंजी में समय से गुना कीजिएगा तो वो लाभ का रेशियो होता है, पूंजी गुने समय लाभ होता है। तो अब ए का पूंजी कितना है, 3500 रुपया क्वेश्चन में कह रहा था, 3500 पूंजी होगा। ये टोटल व्यापार कितना दिन का चलता है, वर्ष के अंत में बोल रहा है, तो हमेशा महीना पर लीजिएगा। तो देखिएगा, 1 वर्ष बाद मतलब 1 साल में, मतलब शुरू से ए है तो ये 12 महीना पूंजी लगाया होगा। अब देखिएगा बी आ जाता है, तो बी कितना धन लेके आया हमको नहीं पता है, तो बी जैसे का तैसे, लेकिन कई महीना बाद आ रहा है, 5 महीना बाद आया, इसका मतलब पूंजी बी का पूंजी या गुने समय, तो बी 5 महीना बाद आया तो 7 महीना नहीं व्यापार में शामिल हो गया, तो पूंजी गुने समय बी का लाभ, पूंजी गुने समय ए का लाभ, लेकिन लेकिन दोनों का लाभ का अनुपात कितना हो जाता है, 2:3, मतलब पहले का ए वाला है और दूसरी का बी वाला था, दूसरी बी वाला नीचे लिखा रहता है, यहाँ नीचे लिखेंगे, आप काटम कुटम कीजिए, 7 से काटिएगा, 7 पचे 35, 2 से काटिएगा, 2 छक्के 12 और 6 पचे 3000, आई क्रॉस गुना करेंगे तो बी में 1 से गुना करेंगे बी, और 3000 में 3 से गुना करेंगे तो 9000 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, बी 9000 रुपया लेकर आया था। चलिएगा, क्या ऑप्शन नंबर आपका सी है। ऐसे भी सोच सकते हैं कि बी का ज्यादा पैसा था तभी तो इसको ज्यादा लाभ मिल रहा है, 3 हुआ, ई 2 इसका लाभ हुआ, लेकिन इस शुरू से व्यापार में था, तब शुरू से रहिएगा, उससे क्या पूंजी आप कम लगाए हुए, इसलिए लाभ आपको कम मिल रहा है। आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए, क्या 93 को देखा जाए, तिरानवे नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो तत्व पी और क्यू उनके आयतन के आधार पर
आयतन के आधार पर इतना के अनुपात में तथा भार के आधार पर इतना के अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया। तो समान आयतन पर रखने वाले क्यू और पी और क्यू के भार का अनुपात क्या। बात को समझिएगा, सवाल कितना जी। पी और क्यू है, आयतन मतलब वॉल्यूम होता है V से, भार मतलब वेट होता है W से। तो आयतन के अनुपात पर इसका अनुपात है P 5:8, लेकिन भार का अनुपात P और Q का हो गया 4:1 हो गया, 4:5 हो गया। अब कह रहा है P और Q, देखिएगा P और Q के पूछ रहा है समान आयतन, समान मतलब बराबर। P और Q का समान आयतन पूछ रहा है। समान मतलब यहाँ भी 2 अगर आयतन है तो यहाँ भी 2 होगा। बोलू समझ रहे हैं ना। इस पर बताइए, जैसे कह रहा है कि इस पर हम बता दिए ना कितना भार आ रहा है, लेकिन आप अगर समान आयतन रखिएगा तब कितना भार आएगा, वेट कितना होगा, भार का अनुपात क्या होगा। तो समान मतलब कोई आदमी कहे कि आप 2-2 लीजिएगा, लिखा हुआ है थोड़े है। आप समान का मतलब 3-3 भी ले सकते हैं, 4-4 भी ले सकते हैं, 5-5 भी ले सकते हैं, लेकिन ये काटिएगा तो दोनों तरफ एक ही आएगा, है ना। दोनों तरफ एक ही आएगा। इसका मतलब है कि डायरेक्ट सबसे छोटा वाला लिया जाता है तो 1 लेंगे। समान का मतलब 1:1, समझ रहे हैं ना। आप 20:20 भी लिख सकते हैं, लेकिन कट कर फिर 1:1 आएगा, यानी कि 1:1। अब यहाँ से आपको अगर एक सवाल जानते होंगे तो बहुत इजी है बनाना। देखिएगा क्या, देखिएगा पहले पी के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पी के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखिएगा 5 है, वॉल्यूम क्या है पी का। देखिएगा बात को समझिएगा, ये पी के बारे में हम बता रहे हैं। ये मान लेते हैं कि ये वॉल्यूम है, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम है, ये वेट है। तो पी का वॉल्यूम कितना है, 5 है, वेट कितना है, 4 है। तो ये आपस में बराबर है, मतलब इतना बराबर आता ना। तो एक एक नियम से ये देखिएगा, ये वॉल्यूम है, ये भार है। तो एक वॉल्यूम का, क्योंकि ये वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम का कितना होगा, तो जितना एक अनुपात 1 का वैल्यू निकालना होता है तो क्या होता है, जितना यहाँ रहता है उससे भाग दिया जाता है। जितना यहाँ रहता है उससे भाग दिया जाता है। तो कितना भार है, इधर कितना है, 4 है। तो यानी कि 4, एक एक नियम समझिए ना, एक एक नियम जो समझ रहे हैं, यानी कि इतना, यानी कि वॉल्यूम 1 भी का वैल्यू अगर भार में देखा जाए, W है भार में देखा जाता है इतना हो जाएगा, यानी कि 4:5 में हो जाएगा। 4:5 में भार का ही है, रेशियो भार का ही बन रहा है। W नहीं लिखिएगा तो काम चलिएगा। तो उसी तरह से आपको सोचना होगा कि 1 का वैल्यू इतना आ गया, इसका अगर क्यूब का निकालना है तो क्यू का निकालना है, तो उसी तरह से देखिएगा क्यू का निकालना है, क्यू का तो आपको कुछ नहीं करें, क्यू का कितना है, क्यू का वॉल्यूम कितना है, देखिएगा क्यू का, देखिएगा तो क्यू का 8 है, भी है। 8 भी किसको सूचित कर रहा है, 5 भार को। तो एक भी किसको सूचित करेगा, 5, ये वाला 8 इधर आएगा, मतलब 5/8। अब क्रॉस गुना कीजिए, पहले इसको गुना होता है, पहले यहाँ कौन लिखाएगा, जो इसमें गुना होगा, इसके अंश में गुना होगा। तो इसके पी वाला का वैल्यू कौन होगा, कौन, बहुत सारे टीचर, चाहे बहुत सारे टीचर या बहुत सारे कुछ आदमी, ध्यान दीजिएगा क्या है, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ हाँ, अभी क्लास में बोलिए। हाँ लग जाएगा क्या यहाँ पर, लालवेर चौक लग। हाँ हाँ, तो गोला बाजार से थोड़ा आगे है। गोला बाजार से आपको पड़ जाएगा 1 किलोमीटर। हम्म, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर BSNL ये सब लगाए हुए, सब नहीं चल रहा है, और रेल वाला ये सब। हाँ, तो सो आप देखते के लगा दे। हाँ हाँ, आपका इधर का, आप दुकान नहीं, हाँ पर घर पर है, टीचिंग करते हैं ऑनलाइन। जैसे कि ये जैसे को हुआ ना, अरे जैसे आपका आपका कहाँ तक आया हुआ है एयरटेल, हम तो उधर देखे थे तो DRM ऑफिस तक था, इधर नहीं आया इंक्रीज। ये पहलवान नगर और पहलवान नगर ये सब में है, उधर गछिया में रमना फील्ड देने, इधर नहीं आया है क्या अभी तक। ओ, तब तो बड़ा मुश्किल होगा कि कैसे, ये कब तक आएगा। जैसे आएगा इन्फॉर्म कीजिएगा ना, हमको हमको हर हाल में लगाना है, क्योंकि पटना में रहते थे तो वही बहुत अच्छा चलता था, एयरटेल है ना।
आएगा तो इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक, चलिएगा। तो बहुत सारे टीचर और बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या कर लेते हैं, ऐसे ऐसे गुना करते हैं। तो गुना करने के लिए ये सब ट्रिक जानिए ना। ये वाला 5 किसके अंश में गुना हो रहा है? तो ये 5 50 25 क्यू के अंश में हुआ, तो ये 25 यहाँ लिखाएगा। ये वाला 8 किसके अंश में गुना हो रहा है? अंश हर समझते हैं ना, तो क्यू के अंश में, तो इसीलिए 8 चौका 32, यानी कि ये भार का अनुपात अगर समान इसका आयतन पर, अब भार का अनुपात 32:25 हो जाएगा। इस आयतन पर इतना हुआ था, लेकिन समान आयतन पर 32:25 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 94 नंबर। आगे देखा जाए। कहाँ तक है? 94। आइए, 94 क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्या का अनुपात इतना, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता था। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इसका अनुपात देखते हैं। कह रहा है ना कि 2:3 है, प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ दिया, 5:7 हो जाता है। तो बीच का अंतर क्या होगा? तो उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? बस यही ना आपसे पूछ रहा है। आइए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो संख्या का अनुपात यहाँ है, शुरू वाला संख्या, बाद में जितना हो जाता है जोड़ने के बाद, इसलिए रियल ही संख्या हो गया। देखिए, तो कह रहा है कि अंत, तो हमेशा कहेगा कि इतना, प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ दिया जाता है, प्रत्येक संख्या में इतना घटा दिया जाता है, ऐसे बोलेगा। तो हमेशा इसको देखेंगे कि ये वाला बराबर है कि नहीं, दोनों का अंतर। 3 यहाँ देखिएगा, अंतर कितना का आ गया? यहाँ अंतर कितना का गया? देखिएगा 3 और 7 का अंतर 4 का। जैसे ही बराबर नहीं आएगा, समझिए कि गलती बात है। इसको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए, बराबर तो नहीं है तो दिमाग में सोच लेना, इसे लिखना नहीं है। तो आपको क्या रूल होता है कि इसका अंतर से उसमें गुना और उसका अंतर से इसमें गुना। तो ये दोनों का अंतर कितना है? 2 है, तो 2 से ऊपर में गुना हो जाएगा। ये 2 कहां से आया है? तो ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर कितना है? 3 और 2 का अंतर 1, 1 से नीचे गुना, तो 1 से नहीं गुना कीजिएगा तो काम करेगा, चलेगा। यानी कि 2 दूना का 4 हो जाएगा और 3 दूना का 6 हो जाएगा। तो 4 से 5 हो गया, अनुपात में 1 बढ़ रहा है। 6 से 7 हो गया, अनुपात में 1 बढ़ रहा है। ऐसे करने से अंतर समान ही हो जाता है, इसलिए क्या होता है? तो अनुपात में 1 बढ़ रहा है, लेकिन रियल में कह रहा है कि 4 जोड़ रहे हैं। तो अनुपात 1 का वैल्यू 4 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है दोनों संख्या का अंतर क्या होगा? तो अब इससे मतलब रखिएगा, तो इस संख्या का अंतर मतलब 4 और 6 में अंतर कितना का? 4 और 6 में अंतर कितना का? तो अंतर है 2 का। तो अनुपात 1 का वैल्यू 4, तो 4 2 का कितना? 8 हो जाएगा। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, 95 नंबर। 95 को देखा जाए, कह रहा है ना, एक वर्ग के अंतःवृत्त का परिवृत्त और क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग के है तो एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पहले देखिएगा, वर्ग जानते हैं कि नहीं जानते? अगर नहीं जानते हैं तो क्या पढ़ते हैं? वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजा हुआ बराबर, ये हो गया वर्ग। तो एक देखिएगा, ये हो गया वर्ग, हो गया जिसकी चारों भुजा बराबर है। जैसे ई ए होगा, ई ए होगा, तो ई ए होगा, ई ए होगा। ये भी अगर मान लेते कोई दूसरा बड़ा ठीक होगा, तो ये अगर मान लेते कि बी होगा, तो ये भी भुजा मतलब चारों भुजा समान होगा, मतलब ये 3 3 3 3 होगा। अगर ये 4 होगा तो 4 4 4 होगा, ये 10 होगा तो 10 10 10 सब होगा। अब देखिएगा, अंतःवृत्त और परिवृत्त का अर्थ समझिएगा। ये ध्यान दीजिएगा, क्या अंतःवृत्त और परिवृत्त का अंतर समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चल रहा है, भूख भाग कर रहा है।
यहाँ देखिएगा यहाँ पर एगो बीच में मान लेते हैं कि केंद्र हम कर देते हैं, बीच में हम केंद्र कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं क्योंकि समझाने में नहीं बनेगा। समझ रहे हैं, अंतःवृत्त और परिवृत्त, अंत मतलब अंदर से, परि मतलब बाहर से, बस यही तो खेला है। अब देखिएगा अंत मतलब पहले पहले अंत है ना, चलिए ना, पहले अंत है तो पहले अंदर अंदर वाला काम। अंतःवृत्त, परिवृत्त, यही हो गया। अब वृत्त का देखिएगा, गौर से देखिएगा, वृत्त में क्या होता है, आपको जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है क्या, गौर से देखिएगा, 95 नंबर में क्या क्या पूछ रहा है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो अब यहाँ आर आपको समझना है, तो गौर से देखिएगा, यहाँ से यहाँ अगर पूरा आर मतलब क्या होता है, यही वो त्रिज्या होता है। यहाँ देखिएगा ये वाला, जैसे कि कोई भी ये वाला मान लेते हैं कि अगर है ना, क्या है, वर्ग है, ध्यान दीजिएगा, समझाना है सिर्फ पर कुछ नहीं है, बनाना तो बहुत इजी है। अगर ये ए है, ए है, ए है, ए है, तो आप ऐसे ही मिलाइएगा तो ये वाला ए ही रहेगा कहीं से भी, ध्यान दीजिएगा। चाहे देखिएगा एक और बात जान लीजिएगा, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये है, ये पूरा ऐसे मिलाइएगा तो ए हो जाएगा। तो हम अगर पूरा ये वाला देखिएगा, ये वाला आर हो जाएगा, तो अगर पूरा यहाँ तक मिला दिया तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये टोटल ए है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, ए का आधा। तो यहाँ पर त्रिज्या ए का आधा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पाई और ए का आधा स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ ये पाई, यहाँ आर क्या होगा, तो अब देखिएगा यहाँ आर करने के लिए कभी भी ऐसे मिलाइएगा तो नहीं होगा, क्योंकि ए देखिएगा, ए त्रिज्या जो होता है, याद रखिएगा, ये वृत्त में जो त्रिज्या होता है, इससे और केंद्र से टच होना चाहिए, एक केंद्र से, बीच वाला से, और ये परिधि में टच होना चाहिए। लेकिन इसको मिलाइएगा तो कभी टच करेगा, तो टच करने के लिए कोना कोनी मिलाना पड़ेगा। तो कोना कोनी मिलाना पड़ेगा, तो यहाँ पर वो कंसेप्ट हो गया कि देखिएगा, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर कंसेप्ट क्या हो गया कि ये हो गया वर्ग का, वर्ग है, इसको कोना कोनी मिलाइएगा तो इसको विकर्ण कहा जाता है। तो विकर्ण हो जाता है, तो विकर्ण का आधा, जैसे कि यहाँ पर अगर देखिएगा ये केंद्र है, ये केंद्र है, तो ये त्रिज्या हो जाएगा, तो इसका आधा, विकर्ण का आधा। तो ये जैसे विकर्ण जो होता है, ए विकर्ण हो गया, विकर्ण, विकर्ण जो होता है फार्मूला में आइएगा, √2 गुने भुजा होता है। तो ए विकर्ण पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, √2 गुने भुजा, तो इसका आधा त्रिज्या होगा, तो इसका आधा त्रिज्या हो गया, तो यानी कि आधा मतलब √2 गुने भुजा, अब बट्टा में 2 आधा, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर करेंगे, ये बात समझ जाइएगा। तो त्रिज्या जो हो गया, क्या हो गया, त्रिज्या जो हो गया √2 और ए मतलब क्या हो गया, ये पूरा विकर्ण हो गया, मतलब जैसे ही कहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा √2 एगो, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ त्रिज्या निकालना है तो आधा हो जाएगा। अब इसको पाई से पाई कट जाएगा, अब बच जाएगा, देखिएगा अब इधर निकाल लेते हैं दोनों का, दोनों का हम रेशियो निकाल लेते हैं, उधर क्या बच गया, ए का स्क्वायर कर देंगे, ए का स्क्वायर है, नीचे में 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 हो जाएगा, और उधर क्या बच गया देखिएगा, रूट, इस पर भी स्क्वायर है तो मतलब √2 का भी स्क्वायर, और एक यहाँ कुछ नहीं तो गुना ए का भी स्क्वायर, और उसके बाद नीचे में 2 है तो 2 का स्क्वायर, नीचे में यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, इधर कुछ नहीं तो 1 बच गया, और उधर √2 ये देखिएगा स्क्वायर, कोई भी संख्या पर रूट पर अगर स्क्वायर चढ़ा हुआ तो कट जाएगा, तो यानी कि क्या बच गया, इधर कुछ नहीं तो एक, उधर क्या बच गया, 2 बच गया, तो 1:2, 1:2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। 96 नंबर।
लाइट भूख भाग कर रहा है, क्या पता क्या है। रुक जाइए 1 मिनट, आ रहे हैं। सिर्फ इन्वर्टर पर ही लाइन दे रहते हैं। अब लाइट से कोई मतलब नहीं। अब लाइट से कोई मतलब नहीं है, कटे या भूख भाग करे या आवे, समझ रहे हैं ना बात। चलिए इन्वर्टर से चल रहा है, अब 1 घंटा लगातार पढ़ा देंगे अच्छा से, दिमाग डाइवर्ट हो जाता था, भूख भाग करता। 96 का देखा जाए, किसी त्रिभुज के कोण है, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों कोण होता है, तीनों देवे किया है, 3, 4 और 5 है। कोई भी त्रिभुज का कुल होता है 360, लेकिन यहाँ कितना है, 9, 4, 13, 5, 4, 9, 3, 12, टोटल कुल है 12, लेकिन होता है कितना, कोई भी त्रिभुज का कुल कोण 360 नहीं होता, चतुर्भुज का होता है 180 होता है, 180 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 12 कम 12, 12 पचे 7, 15 हो गया। ये कितना हो गया, 15, 15 या 45, ये कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, ये कितना हो जाएगा, 75, 75 हो जाएगा। तो तीनों त्रिभुज के कोणों कोण तीनों क्या है, तो 45, 60, 75। ऑप्शन नंबर आपसे पूछा सबसे बड़का कौन कौन है, तो सबसे बड़का कौन है, 75, उतार लीजिएगा। 97 नंबर, 97 को देखा जाए, संतानवे क्या कह रहा, दो त्रिभुजों के आधार के अनुपात x और y है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। दो गो त्रिभुज है, एगो ये त्रिभुज और एगो ये त्रिभुज मान लेते हैं। आधार का अनुपात देखिएगा, आधार दे दिया है, आधारों का मतलब ये वाला अगर आधार है तो ये x होगा तो ये y होगा। अब कह रहा है कि उनके क्षेत्रफल दिया है, मतलब एरिया दिया है, इसका एरिया दिया है, मतलब एरिया समझ रहे हैं ना, इसका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, ए और बी है, मतलब एरिया, क्षेत्रफल यहाँ दे दिया है ए, इसका क्षेत्रफल दे दिया है बी। तो आपसे पूछ रहा कि शीर्ष लंबों का अनुपात क्या, लंब एक प्रकार का ऊंचाई होता है, लंब यहाँ से डालिएगा इसका, जैसे ही शीर्ष लंब आ गया मतलब ऊंचाई आ गया, तब समझिए कि यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, ए फार्मूला क्या लगेगा, इसका अनुपात जैसे ही आ गया, इस यहाँ पर फार्मूला आपका लगेगा किसका, लंब मतलब ऊंचाई, लंब वाला फार्मूला लगेगा ऊंचाई वाला। तो कोई भी त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज का 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है ना, तो 1/2 देखिएगा, इसको निकालना है तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है, आधार दिया इसका x, और ऊंचाई इसका नहीं पता है, तो इसका मान लीजिए लंब मतलब h1 होगा, इसका h2 होगा, तो यहाँ h1 इसको मान लेते हैं। इसका देखिएगा 1/2 और आधार क्या है, y है, और h2 इसका। अब इसका क्षेत्रफल होगा इतना, लेकिन दिया है कितना, एक से दिया है। इसका क्षेत्रफल होगा, देखिएगा इसका क्षेत्रफल होगा इतना, लेकिन दिया है कितना, y दिया है, बस। अब ये से ये कट जाएगा, और कुछ कटेगा, और कुछ कटेगा। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, a ना दिया है, तो हम x लिख दिए, a दिया है, a दिया है, और ये कितना है इसका क्षेत्रफल, इसका b दिया। अब कुछ नहीं है, अब आधार का हमको निकालना है, इसका h1 और h2 का वैल्यू निकालना है, यही ना निकालना है। आपको क्या करना है, देखिएगा ये वाला जो क्रॉस गुना कीजिएगा, देखिएगा क्या क्या इधर बच गया, बात को समझिएगा, x ये वाला b गुना हो जाएगा, और h1 गुना हो जाएगा, और y, और देखिएगा यहाँ देखिएगा a गुना हो जाएगा, और h2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा h1 और h2 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से देखिएगा ये वाला देखिएगा उधर क्या है, यहाँ से h2, तो जो जिसको निकालना है उसको
खींच लीजिए तो H1 इसको यहाँ खींच लिए और ये वाला आ जाएगा गुना में है तो इधर आ जाएगा, तो जैसे का तैसे छोड़ दिए, गुना में तो आ जाएगा भाग में। अब उधर क्या बच गया वाई ए, चाहे ए वाई ए चाहे ए वाई कहिए, ए वाई कहिए, और इधर क्या बच गया गुना में बी एक्स, तो गुना में है तो उधर जाएगा बराबर उस पर जा रहा है तो भागा में हो जाएगा तो बी एक्स हो जाएगा। तो आपका अनुपात हो जाएगा, इसको अनुपात में दिया है कि बट्टा में दिया है, इसको अनुपात में भी आप लिख सकते हैं, इसको देखिए बट्टा है तो ए वाई और बी एक्स ऐसे लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते, 98 नंबर। आगे की ओर बढ़ते, चलिएगा आगे। 98 तीन संख्या का योग 98, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात इतना, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, और कह रहा है दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या बता, दूसरी संख्या क्या बता, दूसरी संख्या को बताना है क्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा कह रहा है कि सब तीनों का योग 98 है, तो पहले दूसरी दूसरी सेम है तो इसका सेम वैल्यू करेंगे, तो सेम नहीं है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो सेम करने का टेक्निक होता है, इसका वाला दूसरी उसमें गुना और इसका वाला दूसरी इसमें गुना, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना का 10, 5 तेई का 15, 5 तेई का 15, 18 का 24। अब देखिएगा इसको सजा कर लिख दीजिए, पहली दूसरी तीसरी सेम हो गया ना, देखिएगा इस दोनों सेम हो गया, देखिएगा ये 10 लिखाएगा, ये दोनों में से एगो लिखाएगा, इसलिए सेम किया जाता है। तो टोटल कितना हो गया 49 हो जाएगा, टोटल 49 हो जाएगा, लेकिन टोटल योग कर रहा है 98, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो दूसरी संख्या पूछा, तो दूसरी संख्या यहाँ 15 है, तो 15 दूना का 30 हो जाएगा, उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए चलिएगा ध्यान दीजिए क्या, हेलो तो ठीक है, थोड़ा 5 मिनट बाद में हम बात करते हैं, 5 मिनट में ओपन नहीं होगा तब कॉल करेंगे, तो मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, और उसके बाद हम अभी क्लास में हैं। ध्यान दीजिए क्या, ये हो गया ना क्या, चलिएगा 99 नंबर देखा जाए। ए और बी की 5 का, ए और बी की आय का अनुपात इतना दिया, ए और बी का आय, आय दिया है 5:3 दिया, ठीक है। ए बी सी तीनों का खर्चा दिया, ए बी और सी खर्च दिया, खर्च दिया है कितना भाई 8, 5 और 2 दिया, ठीक है। सी 2,000 रुपया खर्च करता है तो और बी 700 रुपया बचाता है, तो ए की बचत क्या है, सी 2,000 रुपया खर्च करता है, अनुपात में सी देखिएगा ए 2,000 रुपया खर्च कर रहा है, तो अनुपात मतलब अनुपात में 2 है लेकिन रियल में 2 है, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, भागा दीजिएगा तो 1,000 हो जाएगा। अब जिसका निकालना है उसमें गुना, इसका अगर खर्च देखा जाए तो टोटल अनुपात 1 का वैल्यू 1,000 है, तो 5 का 5, 8 का कितना हो जाएगा, तो 8,000 हो जाएगा।
अब गौर से देखिएगा, कह रहा है कि इसमें आपको कह रहा है कि बी 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 जो है ना, बी के बारे में बोल रहा है कि बी 700 रुपया बचाता है। तो बी के देखिएगा ये खर्च का है, ये खर्च है, तो 700 रुपया बी ये क्या कर रहा है, बचत है, बचत है बी का। यानी कि इनकम कितना होगा, कोई आदमी कह रहा है कि आप 5,000 रुपया खर्चा कर दिए, अभी भी उसके पास 2,000 बचा हुआ है, यानी कि 7,000 रुपया कमा रहे हैं। कोई आदमी आपसे कहे कि 12 रुपया आप खर्चा कर दिए, अभी भी आप 3 रुपया बचाए हुए, इसका मतलब कमा के लाए थे 15 रुपया। तो इसको जोड़ देंगे, आय बराबर होता है खर्चा और प्लस बचत, यानी कि आपको जोड़ दीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 5700 रुपया इसका आय। अब देखिएगा ये यानी कि बी का हो गया, तो बी का आय 5700 है, अनुपात में यहाँ 3 है, तो ये दोनों आय है, तो 5700 के बराबर हो जाएगा बी का है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 1900 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 19 पचे टोटल 9500 ए का इनकम। उतारिए ऑप्शन नंबर, आपसे क्या पूछ रहा था, ए का आय पूछ रहा था, ए का बचत कितना है, तो ए का बचत, ए का बचत तो देखिएगा कमाया कितना 9500, खर्चा कितना किया 8,000 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचत कितना हो जाएगा 1500 रुपया, अभी भी ए को बचत। हम सोचे कि आय पूछ रहा है, चलिएगा आय पूछता है ए का तो ये वाला आंसर होता, बचत पूछ रहा था ये वाला। आगे 100 नंबर, सौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की संख्या और अंकों का योग का अनुपात इतना है, तो संख्या और अंकों का योग का अनुपात कितना होना चाहिए, 7:1 होना चाहिए। तो बताइए, लेकिन कह रहा दहाई अंक इकाई अंक से 1 अधिक, दहाई जो है इकाई से 1 एक्स्ट्रा है। ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन से खींचते हैं, बाई ऑप्शन। पहला लिखिएगा, ए में दिया है 65, बी में दिया है 43, सी में दिया है 32, डी में दिया है 21। तो इकाई अंक क्या होता है जानते हैं कि नहीं, ये वाला इकाई अंक की दहाई है, तो एक अधिक है, पहले का बात है, यहाँ भी एक अधिक इकाई अंक ये वाला तो सब में बात लागू कर रहा है। अब ये वाला बात कहाँ लागू करता है, तो कह रहा संख्या और अंकों का योग जोड़िएगा, तो अंकों का योग जोड़िए, संख्या और अंकों का योग, तो संख्या यही है, जो चीज पूछेगा वो संख्या ना है, 2 अंकों की संख्या ना है, तो संख्या है। अंकों का योग 6 5 11, अंकों का योग 4 3 7, अंकों का योग 3 2 5, अंकों का योग 7 3 3। अब इसको कटने पर अनुपात में इतना आना चाहिए, तो कौन ला कर आ रहा है देखिएगा, तो ये वाला काटिएगा, कोई नहीं कट रहा है, लेकिन इसको काटिएगा तो देखिएगा 3 कम 3 हो जाएगा, 3 7 21, 7:1 में यहाँ आ रहा है। देखिएगा गौर से, आप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते 101, आइए 101 क्या कह रहा, कोई तीन विभिन्न योजनाओं में 10%, 20% और 15% की क्रमशः 15% की क्रमशः याद रखिएगा 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि
मतलब प्रत्येक जो भी योजना है जब अवधि समाप्त होता है तो पता चलता है कि सबका बराबर राशि प्राप्त होता है, मतलब सबको बराबर मिल रहा है। तो बताइए धन का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धन मतलब मूलधन होता है। देखिएगा तब मान लेते हैं कि पहलिका का मूलधन कितना होगा, P1 होगा। दूसरिका का मूलधन कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। ये दूसरिका का मूलधन जो भी होगा ध्यान दीजिएगा, तो P2 मान लेते हैं। तीसरिका का मूलधन कितना हो जाएगा, P3 हो जाएगा। बात को समझिए, बहुत अच्छा सवाल है। P3 हो जाता है। अब देखिएगा R में T से गुना कीजिएगा ना तो ब्याज निकलता है। साधारण ब्याज का सवाल देखिएगा, रेट में R मतलब रेट है, दर, और तो R में T से गुना कीजिएगा तो SI प्रतिशत में निकलता है। लेकिन ये जो है ध्यान दीजिए, क्या ये जो है SI है, तो R कितना है सबका गौर से देखिएगा। देखिएगा कोई आदमी ध्यान दीजिए, क्या आर क्या है, रेट कितना है गौर देखिए, सबका दिया गया है यहाँ पर 10 है, 12 है और 15 है। समय कितना आर दिया है और समय कितना दिया है, 6 है, 10 है और 12, ये समय दिया गया है। देखिएगा आर में टी से यानी कि 10 का 60 हो जाएगा, आई 12 से यानी कि 120 हो जाएगा, आई 180% हो जाएगा। इतना प्रतिशत सिर्फ क्या निकला, ऐसा ही निकल रहा। लेकिन हमको ब्याज ऐसा ही है, साधारण ब्याज है, लेकिन हमको जब 3 साल के बाद टोटल पैसा मिलता है धन और ब्याज के साथ, तो तीनों का बराबर मिलता है। यानी इसका मतलब है कि अभी तो हम धन अलग अलग लगाया है, कोई ज्यादा चाहे कोई कम हमको पतो नहीं है, वही तो पूछना है। लेकिन जब ब्याज और धन जब दोनों मिल जाता है तो तीनों का बराबर हो जाता है। तो ये देखिएगा, तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो यानी कि मूलधन बराबर, भले अमाउंट आपस में बराबर है, तो अमाउंट आपस में बराबर है, आपको ये बात हमेशा सोचना है। अमाउंट तो आपको देखिएगा, अच्छा ऐसे समझिए कि मूलधन हमको पता है ना, अमाउंट बराबर है, तो देखिएगा ये तो है, तो ब्याजे ना है। तो कोई भी चीज देखिएगा अमाउंट में जाना है, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है, अगर प्रतिशत में पता है तो ए 100 प्लस एसआई, एसआई अमाउंट हो जाता है, 100 प्लस एसआई अमाउंट हो जाता है, ये बात जानी मिश्रण हो जाता है। तो एसआई तो इतना है, सब जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा। एसआई तो यानी कि 160 हो जाएगा, 160%। ये कितना हो जाएगा, 120 तो सिर्फ ब्याज है, 100 जोड़ेंगे है ना मूलधन, तो 100 मूलधन जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, एक 220 हो जाएगा, 220%। ये 180 तो सिर्फ ब्याज है तीसरिका वाला का, 100 मूलधन जोड़ेंगे यानी कि 280 हो जाएगा, 280%। तो ये भी अमाउंट हो गया, ये भी अमाउंट हो गया, भी जब तीनों मिल रहा था आपस में बराबर मिल रहा है, इसलिए बराबर लगाए। अब प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 2 से काटिए, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटिएगा, 2 8 16, 2 से 11 बार में, 2 से 14 बार में। अब देखिएगा आपस में बराबर है, तो धकिया में लागू करेगा, आप जानते हैं रेशियो में दिख रहा है। रुक जाइए 1 मिनट, देखिए कैसे। अब हमको P1 निकालना था, जिसको निकालना है उसको तोपेंगे, तो इसको तोपिए तो उधर क्या दिख रहा है, 11 गुने 14 दिख रहा है। P2 निकालना है, P2 निकालना है तो इसको क्या 8 गुने 14 हो जाएगा। P3 निकालना है तो 8 गुने 11, जिसको है तोपेंगे उसी का वैल्यू, आप ये बार बार बताएंगे नहीं। अब कटने वाला था, काटिए 2 से, 2 सटे 14, 2 सटे 14, 2 चौको 8। अब देखिएगा 11 सत्तर 77 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 सत्तर 56, 11 चौक 44। यानी कि धन का अनुपात तीनों का 17, 77, 56 और 11 चौक 44। सॉरी, ये है ऑप्शन में है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नन होगा, इनमें से कोई नहीं, उतारिए इसको, आगे बढ़ते। 102, आइए
कह रहा एक थैला में 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा। 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा, 5:9 और 4 के अनुपात में, इनमें से कुल इतना रुपया है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या। ये जो अनुपात जो है सिक्का का ही दिया है, सिक्का मतलब संख्या में है। अब कुल रुपया देखिएगा, हमको यहाँ पता है कि कुल रुपया कितना है। कुल है रुपया 206 है, कुल रुपया 206 है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कुल रुपया 206 है। हेलो, चलिए आदमी आ गए थे। ध्यान दीजिए, कहाँ थे। कि 206 रुपया है ना, 200 टोटल 6 रुपया। तो बताइए, रुपया में देखिएगा, पहले तो रुपया है तो इसको हम रुपया में ले जाएंगे, इसको रुपया में ले जाना। रुपया में ले जाने के लिए बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। हमेशा रुपया में ले जाने के लिए भागा, ये रुपया में ले जाने के लिए भाग दीजिएगा। और देखिए रुपया को, देखिएगा रुपया में, बात को समझिएगा, ये तीर का अनुसार समझ जाइएगा। ये देखिएगा, मान लो कि सिक्का रहेगा, सिक्का रहेगा, इसको हमको रुपया में ले जाना है, तो रुपया में ले जाना है, तीर का है रुपया में ले जाना है तो भागा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ देखिएगा रुपया दिया है, हमको सिक्का मतलब वही संख्या में ले जाना है, सिक्का में ले जाना है तो गुना। ये बात समझिएगा तो कुछ नहीं। हमेशा भागा गुना कैसे, तो देखिएगा हमेशा 1 रुपया पर सोचें कि रुपया में जाने के लिए एक सबसे कम वैल्यू, रुपया में जाने के लिए रुपया में जाने के लिए सबसे कम वैल्यू कहाँ होता है, 1 रुपया पर होता है, इसलिए 1 रुपया पर सोचेंगे। तो ये 5 है, 9 है, 4, 1 रुपया। ध्यान दीजिएगा, 50 पैसा वाला मतलब 100 पैसा को 1 रुपया कहा जाता है। तो ऐसा ऐसा कै गो चाहिए तो रुपया में चल जाए, तो 2 गो चाहिए। ऊपर का ए में सोच रहे हैं यहाँ, तो 2 गो, तो यानी 2 से भाग। ऐसा ऐसा कै गो चाहिए कि रुपया में हो जाएगा, तो 25 पैसा यानी 4 गो, तो 4 से भागा। ऐसा ऐसा कै गो, तो 10 गो चाहिए तो 10 से भागा, तो ये रुपया में हो जाएगा ये अनुपात। अब देखिएगा ये बट्टा वाला हमको सरल में चाहिए, सीधा में चाहिए, तो हमको एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो यानी कि 2, 4 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यही इसी से सभी में गुना कर देंगे, इसी से सभी में गुना कर देंगे। ध्यान दीजिए, क्या इसी से सभी में गुना कर देंगे। चलिए, हेलो।
हाँ जी बोलिए। नहीं, हमको ब्रॉडबैंड चाहिए। जी। यही है। क्या? अच्छा लिखिए, हाँ, 7277 22 0866 866। हम्म। हम्म। हाँ, लालू चौक से थोड़ा वही जाऊंगा समझिए। हम्म। ठीक। आइए ध्यान दीजिए क्या, इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 बार में कटेगा, ये 2 बार में, तो ये 4 दूना का 8 है, ये 9 पचे 45 है, 10 पचे 50, यानी कि 50 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा। अभी टोटल कितना हो जाएगा, कुल का तुलना कुल से, यहाँ 8 5 13 हो जाएगा, उसके बाद 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 103 रुपया में टोटल 103 आ रहा है, लेकिन रुपया यहाँ दिया हुआ है टोटल 206, तो 206, तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ 2 के बराबर हो गया, तो इसको निकालना होगा, तो 100 रुपया हो जाएगा, इसको कितना, तो 45 दूना का 90 रुपया है, ये वाला निकालेंगे तो 8 दूना का 16 रुपया हो गया। हमको क्या पूछ रहा है, ये देखिएगा, रुपया पूछता था, ये 100 रुपया है एगो, ये 50 पैसे वाला 100 रुपया है, अगर रुपया पूछता था, ये 25 पैसे वाला 90 रुपया है, रुपया पूछता तो 10 पैसे वाला 16 रुपया है, लेकिन आपको संख्या पूछ रहा है, तो देखिएगा आपको कुछ नहीं करना है, आपको संख्या पूछ रहा है, तो आपको हमेशा सोचना है, देखिएगा ए संख्या पूछना है, तो ये 50 पैसे वाला, देखिएगा ये 100 रुपया है, ये 100 रुपया में 50 पैसे वाला कै गो, आपको ये बात आपको जानना था, 100 रुपया में कै गो, यानी कि 1 रुपया में 2 होता था, 100 रुपया में कै गो हो जाएगा, 200 यहाँ हो जाएगा, ये 90 रुपया वाला है, 25 पैसा वाला कै गो, तो 360 गो बनेगा, ये 16 रुपया है, तो एक 10 पैसा ही है, तो 16 रुपया को 10 पैसा ही में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, मतलब आपको ये देखिए ना, ये वाला रुपया में ले जाने के लिए कै गो, 2 गो चाहिए, ये रुपया में ले जाने के लिए कै गो चाहिए, 4 गो चाहिए, ये रुपया में ले जाने के लिए कै गो चाहिए, 10 गो चाहिए, अब इसी से इसमें गुना कर दीजिए और कुछ नहीं है, तो यानी कि 160 हो जाएगा। देखिएगा यही ना 2 यहाँ भागा दिए थे, अब यहाँ देखिएगा ये 4 यहाँ देखिएगा क्या किए थे, भागा दिए थे, यहाँ 10 यहाँ भागा दिए थे, लेकिन ये रुपया है, अब रुपया को हमको सिक्का में ले जाना है, रुपया को फिर क्या ले जाना है सिक्का में, तो क्या देखिए रुपया को सिक्का में जाते गुना कर रहे हैं, तो इसमें देखिएगा गुना किए कितना से, ये 2 गो से, तो 2 से गुना, इस देखिएगा इसमें देखिएगा 4 था, 4 से गुना, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, आगे की ओर बढ़ते। 103। आगे की ओर बढ़ते। चलिए 103 क्या कह रहा, x अनुपात y 3 अनुपात 1, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, यह किसके बराबर है, यही ना आपसे पूछ रहा है, आपको कुछ नहीं करना, जहां जहां एक्स है वहां वहां 3 है, वाई की जगह पर 1, 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, चलिएगा 3 का क्यूब 27 और 1 का क्यूब 27 में जगह 26 और यहाँ 28, 2 से काटिएगा 13 और 14 हो जाएगा,
13:14। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 104। एक सौ चार कह रहा है 1694 पी क्यू आर एस में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पी और क्यू के अंशों का अनुपात। देखिएगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पी और क्यू के अंशों का अनुपात कितना दिया है? 2:3 है, मतलब 2 इसका है तो 3 इसका। अब आगे बढ़ते, क्यू और आर के अंशों का अनुपात। क्यू और आर के अंशों का अनुपात कितना है? 3:4 है। अब देखिएगा ए आर और एस के अंशों का अनुपात, आर और एस के अंशों का अनुपात 4:5। तो आपसे पूछ रहा है प्रत्येक का अंश क्या होगा, मतलब प्रत्येक मतलब पी क्यू आर और एस सब का आपका अंश बताना। चलिए बहुत इजी है, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे देखिएगा। पी क्यू आर एस चारों का निकालना है। आपको क्या करना है, पी क्यू का 2 है, इसको छोड़िए ना, ये ऐसे ही कर देते हैं। पी क्यू का पी क्यू का 2 है तो 2 और 3 पी क्यू के सामने। क्यू आर का 3-4 है तो क्यू आर के सामने 3-4। आर और एस का वैल्यू कितना है? 4 और 5 है तो 4 और आर और एस के सामने लिख रहे कि नहीं? आर और एस का है तो आर के सामने 4 और इसके सामने। अब गौर से देखिएगा, ये वाला देखिएगा, ये वाला आपको क्या करना है, आपको देखिएगा दिमाग सब काम करना है। देखिएगा इसके आगे क्या है? एगो अनुपात है। अब देखिएगा इसके आगे और क्या है? अनुपात। अब इसको भरिए, इसके देखिएगा एगो का क्या क्या भरना है? एगो यहाँ भराएगा, गौर से देखिएगा, एगो यहाँ भराएगा। भराएगा कि नहीं भराएगा? अब इसके यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ अनुपात लिख सकते हैं और यहाँ अनुपात लिख सकते हैं। एगो यहाँ भराएगा और यहाँ अगर ऐसे अनुपात लगाएगा तो यहाँ भराएगा। चारों को 1 2 3 4 गो है तो 4 गो इसमें भी जाना चाहिए, 4 गो सब में। देखिएगा अब यहाँ रखाएगा, 2 गो तो है लेकिन 2 गो और बाकी है। 2 गो तो है तो यानी कि एगो यहाँ भराएगा और एगो यहाँ भरा जाएगा। चलिएगा अब देखिएगा गौर से देखिएगा, आपको यही देखना है। अब देखिएगा 1 2 3 4 गो इसमें भी हो गया और 1 2 3 4 गो इसमें भी, 1 2 3 4 गो इसमें भी। अब भराएगा क्या चीज? तो ए जस्ट खाली बॉक्स के जो बगल में रहेगा वही भराता है। तो खाली बॉक्स के बगल में यहाँ 3 है तो ये भी 3, ये भी 3। इसके खाली बॉक्स के बगल में क्या है? 4 है तो 4। इसके खाली बॉक्स के बगल में क्या है? 3 है तो 3। इसके खाली बॉक्स में क्या है? 4 है तो 4, ये भी 4। चलिएगा अब इसको गुना कर दीजिए, और कुछ नहीं करना, सब बारी बारी से गुना। यानी कि 3 दूना 6, 6 4 की यहाँ 24 हो जाएगा। 3 3 9 9 चौका यहाँ 36 हो जाएगा। 4 चौका 16, 16 का 48 हो जाएगा। 4 3 12, 12 25 60 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछ दिया 24 36 48, 36 48 और 60 हो गया। 4 से काटिएगा, 4 से 4 छक 24, 4 9 का 36, 4 से 12, 4 से 15 और कोई कटने वाला है? 3 से काटिएगा, 3 से 3 दूना का 6 हो, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 5 15। यही अब तो नहीं कटने वाला, तो 2 3 4 5, 2 3 4 5 आपका अनुपात आ रहा है। अनुपात नहीं पूछ रहा है आपसे, रुपया पूछ रहा है। आइए अब यानी कि 2 3 4 5, आइए फिर आइए, बहुत लंबा सवाल है, लंबा नहीं है। देखिएगा पी क्यू आर और एस का वैल्यू क्या हो गया? 2 3 4 और 5, टोटल कुल कितना आता है? 4 5 4 9 3 12 2 14, 5 4 9 3 12 2 14, कुल का तुलना कुल से। लेकिन यहाँ दिया है 104 नंबर में टोटल कुल है 1694, कुल है 1694। तो अनुपात 1 का वैल्यू 14 कम 14, 14 कम 14 हो गया, 14 कम 14, 14 दूना का 28, 14 कम 14 121 हो गया। तो एक अनुपात इसका निकालना है तो 242 हो जाएगा। इसका निकालना है तो 363 हो जाएगा। इसका निकालना है तो 484 हो जाएगा। इसका निकालना है तो 5 से गुना कीजिएगा
605 से या कुछ हो जाएगा, इतना ही सब मिलाइए, ज्यादा गुना क्या करना है। 3 को देखें, 3 को किसमें है, 142, 263, 484, 484, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में 484 है, देखिएगा, और सब में 484 नहीं है। इसको भी गुना कीजिएगा तो 605 आ जाएगा, अपना देख लीजिए, उतार लीजिएगा, आपको सबका हिस्सा यही था। 1494 में बंटवारा होगा तो PQRS का हिस्सा वैसे आएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक 105 105 क्या हो जाता, चलिए 105 क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों का योग का अनुपात इतना है, तो ऐसा सवाल को तो 22 ऑप्शन अंकों की 4:1 है, संख्या और योग का अनुपात। तो देखिए ऑप्शन में कौन है, देखिएगा ऑप्शन नंबर, देखिएगा डी डायरेक्ट हम बताते हैं। 36 से 2 अंकों की संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो अंकों का योग 9 हो जाएगा, तो 9 से काटिएगा, 9 कम 9, 9 चौका 36, 4:1 में। और सबको देखिएगा तो नहीं होगा, उतार लीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम बता दिए थे, एक और है था 100 नंबर में। आगे की ओर बढ़ते, एक सच A अनुपात B या बराबर B अनुपात C, तो पूछ रहा A के पावर 4 और B के पावर 4, इसका वैल्यू क्या होगा। अब ये कितना हो जाएगा, B²। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, 2 का अनुपात आपस में बराबर होता है तो गुना हो जाता है, अंदर अंदर गुना, मतलब अंदर अंदर ये दोनों सटा हुआ है ना, गुना। बाहर देखिएगा, इधर से बाहर C है, उधर से बाहर, इधर से बाहर A है, उधर से बाहर C है, तो इनर इनर आउटर आउटर गुना होता है, तो B² बराबर AC हो जाएगा, B² और AC, तो ये हो जाएगा। तब यहाँ पर बैठा दीजिए, कुछ नहीं करना है। देखिएगा B² बराबर AC है, तब यहाँ देखिएगा A के पावर यहाँ 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2, और इसको लिख सकते हैं B के यानी कि 2 गुने 2। अब A गुने A, और यहाँ देखिएगा B² का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC, B² का वैल्यू AC हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, B² का वैल्यू AC, और यहाँ देखिएगा गुने में फिर B² का वैल्यू AC हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ भी देखिएगा, इसमें A² का मतलब 2 गो A होता है, तो 2 गो A से 2 गो A कट जाएगा। अब यहाँ A² बचेगा, एगो C एगो C, तो C², यही आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिएगा आगे, 7 नंबर, सात नंबर 107 है ना, सिर्फ 7 दे रहा है, 107। देखिएगा 5:8 इस समानुपात का चिन्ह है, 15 अनुपात यहाँ वाट दिया, तो वाट का वैल्यू क्या होगा, ये 2 गो अनुपात, ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात,
समझ रहे हैं ना, आपस में बराबर है, समानुपात का चिन्ह जब हटता है तो बराबर का चिन्ह लगता है। तो याद रखिएगा, उतना दिमाग नहीं देखिएगा। जब ऐसा सवाल जब भी आता है मैथ में, हम बेसिक में पढ़ा दिए हैं ये वाला समानुपात में, ऐसा सवाल है जब भी आता है, ऐसा ऐसा सवाल जब भी आता है तो इनर इनर अंदर अंदर को गुना कीजिएगा, बाहर बाहर को एक साथ गुना कीजिएगा, तो व्हाट गुने 5 और समानुपात का चिन्ह हटता है तो बराबर का चिन्ह लगता है, 8 गुने 15। 5 से काटिएगा 3 बार में तो व्हाट का वैल्यू 18 का 24 हो जाएगा, उतार लीजिएगा 108। 108 108 क्या कह रहा, रसायन शास्त्र की कक्षा में 27 विद्यार्थी है और 22 विद्यार्थी भौतिकी की कक्षा में। इनमें से 7 विद्यार्थी ने रसायन शास्त्र और भौतिकी दोनों लिया है, तो केवल भौतिकी लेने वाला, फिजिक्स लेने वाली विद्यार्थी और केवल रसायन लेने वाले विद्यार्थी का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए पहले रसायन शास्त्र, यहाँ देखिएगा रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री, और ये फिजिक्स, तो यहाँ CHE से समझिए केमिस्ट्री, PHY से फिजिक्स समझिए, और दोनों की जब बात करेगा ना तो इसमें लिखाता है बीच में। तो टोटल पहले जानिए कि टोटल केमिस्ट्री वाला 27 गो है, टोटल फिजिक्स वाला 22 गो है। टोटल मतलब फिजिक्स वाला, फिजिक्स का मतलब इसमें 22 को होना चाहिए, फिजिक्स वाला का घेरा है, बात को समझिएगा, तो इसमें 22 को टोटल होना चाहिए, ये टोटल घेरा में 22 से ज्यादा ना होना चाहिए। केमिस्ट्री का मतलब होना चाहिए, ऐसा सवाल को इसी तरह से बनाते हैं, ये वाला घेरा में केमिस्ट्री वाला है तो इसमें आपको कितना दे रहा है 27, तो 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दोनों की जब बात बोलेगा तो ये दोनों इसमें लिखाता है, क्यों कैसे, क्योंकि देखिएगा ये दोनों में ये जो भाग है दोनों में समाया हुआ है, इसको भी घेरेंगे तो इतना भाग आ रहा है केमिस्ट्री में, और इधर से भी पूरा घेरेंगे तो इधर से फिजिक्स में भी आ रहा है। तो दोनों में पहले देखिएगा कितना है, तो पहले दोनों वाला लिखिएगा, तो दोनों में 7 है तो 7 यहाँ लिखा है। अब ये टोटल मिल के 22 होना चाहिए, तो 7 तो इसमें पहले से लिखा गया, देखिए मार्कर पार्ट, तो 22 होना चाहिए टोटल मिलकर, सॉरी 27, ये केमिस्ट्री का है, टोटल कितना है 27 है, देखिएगा तो 27, तो यहाँ 7 लिखा गया, तो इधर कितना लिखाएगा 20 लिखाएगा, इधर क्या लिखाएगा 20 लिखाएगा। हेलो, हाँ बोलिए। क्या आज डाला, आज से नेट चालू हुआ है, छपरा जिला में नेट बंद था सरकार द्वारा। ठीक, अभी क्लास में है। ठीक, यहाँ देखिएगा, तो ये हो गया 7, तो टोटल 27, देख रहे हैं कि नहीं कैसे, 20 कहाँ से आया, तो हमको 27 चाहिए लेकिन 7 इसमें है शामिल, तो 20 होगा। अभी टोटल कितना चाहिए 22 है, लेकिन देखिएगा फिजिक्सों में तो ये वाला 7 दोनों में है, तो एक बार कर देखिएगा, इसे गोल घिरिएगा तो फिजिक्स में भी 7 यहाँ समाया हुआ है, तो इधर कितना 15 है ना लिखाएगा, तब लोग 15 7 फिजिक्स में 22 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि सिर्फ क्या क्या पूछा है, ये पूछ रहा है कि भौतिकी लेने वाले, ये भौतिकी, तो भौतिकी मतलब पहले फिजिक्स पूछ रहा है, PHY, सिर्फ बोल रहा है, ऐसा ना कि दोनों, सिर्फ फिजिक्स और सिर्फ केमिस्ट्री। तो देखिएगा फिजिक्स कितना है, तो फिजिक्स कितना है सिर्फ 15 है, और सिर्फ केमिस्ट्री कितना है 20 है। सिर्फ केमिस्ट्री मतलब इसी का अंदर में देखिएगा, इधर देखिएगा, सिर्फ केमिस्ट्री का मतलब ऐसे आइए, ऐसे घूम जाइए, केमिस्ट्री में ऐसा ही, ऐसे घूम जाइए, यानी कि 20 को अभी काटने वाला है तो काटिए, 5 से 5 3 15, 5 चौक 20, 3:4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा,
आइए एक सौ नौ 109 एक धनराशि कुछ आदमियों के बीच में, ऐसा सवाल बताया हुआ है। 44 नंबर देख लीजिएगा, पीछे में एकदम सेम सवाल है, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं। तो 109 देखने के लिए जाइए, 44 नंबर देख लीजिएगा पिछले क्लास में। चाहे अपना देख लीजिएगा नंबर, खोज कर देख लीजिएगा 44 में कि 45 में। आगे आइए। एक 110 क्या कह रहा, ए और ए बी सी, चलिएगा बराबर, बी ऊपर लिखेगा तो नीचे में ए सी लिखेगा, सी लिखेगा तो बी सी लिखेगा, सी लिखेगा तो, हाँ जो चीज ऊपर लिखा जाता है उसको नीचे नहीं लिखते हैं, तो ए प्लस बी बचेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक का अनुपात क्या होगा। ऐसा अनुपात जब भी आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, हमेशा प्रत्येक का अनुपात जय वो नीचे में राशि रहेगा उतना बट्टा में और ऊपर में जय वो रहेगा उतना। ऐसा ऐसा सवाल को देखिएगा, ए बी सब आपस में बराबर है, तो ए बी सी आपको बराबर मानना है, वैल्यू ए का भी बराबर, बी का भी वैल्यू बराबर, बस आपको कुछ नहीं करना है। बहुत अच्छा शॉर्ट लिखा है, कोई भी टीचर इतना शॉर्ट नहीं बताएंगे। तो यहाँ देखिएगा ए का ए प्लस 1/2 और ए प्लस 1/2 और ए प्लस यहाँ लिखिएगा 1/2 ए, यानी कि आपका आंसर प्रत्येक पदों का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको निकाल लेना है। हालांकि नहीं तो अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक और बता रहे हैं, हमेशा बराबर मानना है। एक एक मान रहता है, एक मान लीजिए, आप पहले का कोई एगो लेकर बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई एगो पहले का, जैसे कि एक मान रहता है, एक प्लस एक, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आइए सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या होता है, ऐसा सवाल जब भी आता है, देखिएगा जब भी कोई राशि है ना ABCD में हो और आपस में बराबर हो, देखिएगा तो अंश अंश को एक साथ जोड़ेंगे और ऊपर का निचलका निचलका को एक साथ जोड़ेंगे, बस। अंश अंश को एक साथ जोड़ेंगे, निचलका निचलका को एक साथ जोड़ेंगे। तो ऊपर का को एक साथ जोड़िएगा तो A या प्लस B या प्लस C, प्रत्येक ऐसे करने से क्या होता है, प्रत्येक आपसे क्या पूछ रहा है, प्रत्येक पद का अनुपात, प्रत्येक पद का रेशियो निकलता है। ऊपर का को जोड़ लिए, निचलका को जोड़िएगा, एगो बी या एगो बी, दो गो बी हो जाएगा, एगो सी दो गो सी हो जाएगा। मतलब इसको सजा कर लिख दीजिएगा, मतलब दो गो ए, दो गो बी, दो गो सी। अब ऊपर में ए या प्लस बी या प्लस सी और नीचे में दो दो सब में है तो कॉमन लेंगे, तो ए या प्लस बी या प्लस सी, तो ये से ये कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। उतारिए, प्रत्येक पदों का अनुपात बराबर होता है कि अंशों का योग और हरों का योग को जोड़कर बट्टा में लिखिए और काट कुट कीजिए, आंसर आ जाएगा, प्रत्येक पदों का अनुपात निकलता। आइए 111, एक 111 कह रहा, ABC का अनुपात दिया, रेशियो दिया है, ABC का अनुपात दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है। अब इसमें इतना प्रतिशत वृद्धि कर रहा, वृद्धि करेगा तो याद रखिएगा तब अनुपात क्या हो जाएगा, तब वृद्धि करेगा तो जोड़ के 5% वृद्धि किया तो 105% ही हो जाएगा। चलिएगा इसमें वृद्धि, दूसरिका में 10% वृद्धि कर रहा था, 110 ही हो जाएगा। अब देखिएगा तीसरिका में 15%, मतलब 115 हो जाएगा। अब इसको कटम कुट कीजिए, ये प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा अब कैसे काटिएगा, 5 से काटिएगा तो 21 बार में, 5 से काटिएगा तो 22 बार में, 5 से काटिएगा तो 23 बार में, तो इधर 21 हो जाएगा, 22 जगह 66 और 23 चौक 92, तो यही तो हो जाएगा 21 66 92, ऑप्शन नंबर सी। वृद्धि करने के बाद ऐसा अनुपात हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते 112,
112 कह रहा, दो विद्यालय ए और बी है, इसकी कुल संख्या 990 है। यदि एक में इतना कमी कर रहा तो ए में इतना कमी कर रहा है, बी में इतना वृद्धि कर रहा है, तो ए के आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों समान हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है। चलिए कोई सवाल हो गया, तो वृद्धि करेगा तो 100 में जोड़ेंगे, कमी करेगा तो 100 में घटाएंगे। तो ए में 5% कमी किया मतलब 95% ही हो गया, बी में 14% वृद्धि किया मतलब 114% हो गया, तो आपस में बराबर हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है, अब क्या कह रहा, समान हो गया मतलब बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिए। आपके कह रहा है कि ए के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बी की संख्या से, बी की संख्या क्या था, ए क्या कह रहा है, ए के बी से, तो जिसमें से रखा लगा रहता है उसको उस पर लिखा जाता है, या से वाला नीचे लिखा जाता है, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि ए और बी से पूछ रहा है आप, तो आपका ए वाला का बी वाला का निकालना है, इतना दिमाग लगाना है, ध्यान दीजिएगा। अब प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा 19 से, 19 × 5 = 95, इधर भी प्रतिशत था, 19 × 14 से, 19 × 14 से, तो ए अनुपात और बी हो जाएगा, तो ए का वैल्यू 6 हो जाएगा और बी का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 6 5 टोटल 11 हो गया, लेकिन टोटल यहाँ दिया गया है 990। अनुपात 1 का वैल्यू 11 9 99, तो 9 हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू 11 9 99। अब क्या करना है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो इसका देखिएगा, ये आपसे पूछ क्या रहा है, हालांकि इसका यूज नहीं है, आपको डायरेक्ट इस पर आंसर आ जाता है, ये झूठों के दिया है फंसाने के लिए, वैसे भी बनाइएगा। ए 990 का कोई यूज नहीं है, ऐसे ही सवाल बन रहा है, सही है, रेशियो निकल जा रहा है, तो उसका कोई यूज नहीं, टाइम बच रहा है ना, टाइम बच रहा है। देख रहे, ध्यान नहीं था तो हम उसको कैलकुलेशन करा, हालांकि उसको भी कैलकुलेशन करके जाते, ए का वैल्यू बी का वैल्यू निकालते तो उतना ही आंसर आता है, लेकिन हमको अनुपातिक वैल्यू है ना, निकल ही रहा है, तो क्या आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 100:5 डी हो जाएगा। 113 113 को देखा जाए, 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, आइए, 3 संख्या का अनुपात इतना दिया, पहला दूसरा और तीसरा, 3 संख्या का अनुपात, 1:2 और 3 है, इनके वर्गों का योग 126 है, तो संख्या क्या है। जब भी वर्ग बोले, गुणनफल बोले, घन बोले, तो x लगाकर बनाइएगा, याद रखिएगा एक बात। तो वर्गों का योग होगा कितना, तो वर्गों का योग इनके वर्गों का योग होगा, तो 1 का वर्ग करेंगे तो x² हो जाएगा, b का वर्ग इसका करेंगे तो 2 का स्क्वायर, 2 का 4 हो जाएगा, x² हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, x² होगा, 16 4 9 4 13 14 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 14x², कुल 14x² हो जाएगा, लेकिन कुल दिया है कितना 126, 14 9 26 से, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो x का वैल्यू 3 बचेगा। तो आपसे संख्या पूछ रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 2 गुना है तो 6 हो जाएगा, 3 गुना है तो 9, 3 6 9 हो जाएगा, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 114 जब एक संख्या 7 9 11 15 में घटाई जाती है तो समान अनुपात हो जाता है, तो बताइए इस अनुपात, जब भी 4 को ऐसा देता है तो पहले आप ऐसे लिख दीजिएगा, 7 और 9 दिया है तो 7/9, ठीक है, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा इधर क्या लिख दिया, 11/15 लिख देगा। अब बाई ऑप्शन से, ऐसा सब क्वेश्चन को बाई ऑप्शन से देखेंगे, क्या घटा लेकिन दोनों तरफ बराबर हो जाना चाहिए, काट कुट के, तो ऑप्शन से देखिएगा यहाँ देखिएगा, इसमें देखिएगा C 3 3
3 घटाइएगा तो बराबर हो जाएगा। देखिएगा ये घटेगा तो 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, घटेगा तो 8 हो जाएगा, ये घटेगा तो 12 हो जाएगा। 2 से 2 2 दूना 4, 2 तिया 6, 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी कि 2/3 इधर भी है, 2/3 इधर भी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सी मतलब 3 घटाएंगे। चलिएगा आगे, चेक करना ही पड़ेगा भाई ऑप्शन से। आगे की ओर बढ़ते हैं। 115 115 क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर जो है, दो संख्या का अंतर a-b समझिएगा, और दो संख्याओं का योग का, तो योग का मतलब 45% मतलब बराबर है। तो बताइए बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? बस यही क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। दो संख्या का आपको कुछ नहीं करना, ये प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100% हट गया। यही कैसे कटने वाला है? 5 से 5 नंबर 45 से 5 से 20 बार में। अब कितना हो गया इसको देखा जाए तो, यानी कि a-b इसको धक धक ई हो जाएगा 20 आ जाएगा यहाँ से गुना में, उधर a प्लस b हो जाएगा 9 गुना में। बराबर है तो ए गुना में और आपस में बराबर हो तो धकधकिया में, तो जिसका निकालना है उसका वैल्यू तोपेंगे। इसको तोपेंगे तो उधर क्या दिख रहा है? पूरा 9 होता है, यानी कि इसका वैल्यू 9 हो गया। इसको पूरा तोप लिए, यानी कि इधर क्या दिख रहा है? 20, यानी कि दो संख्या के अंतर 9 है और वो योग कितना है? योग कितना है? 20 है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए छोटी संख्या का अनुपात क्या है? तो अगर छोटी संख्या निकालना है तो याद रखिएगा, दो संख्या का अंतर अगर मालूम हो और योग मालूम है, अगर छोटी संख्या निकालना है तो दोनों के घटा कर 2 से भाग। तो घटाएंगे हमेशा बड़ा में से छोटा, यानी घटाएंगे, यानी कि 20 में से क्या घटाएंगे? 20 में से हमेशा। तो क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछ रहा है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछ रहा है। बड़ी और छोटी का अनुपात पूछ रहा है, हम आगे पढ़े नहीं। तो बड़ी का अगर निकालना है, देखिएगा दो संख्या का अंतर योग मालूम हो तो अगर बड़ी निकालना है तो दोनों के जोड़ के, यानी कि 20 प्लस 9 2 से भागा। छोटी निकालना है तो दोनों के घटा कर, घटाएंगे हमेशा बड़ा में से छोटा 2 से भाग। तो ये कट जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। उधर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 29:11। ऑप्शन नंबर आपका सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। 116 आगे की ओर देखा जाए। 116 किसी थैले में 90 रुपए की राशि, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। 90 रुपया की राशि है मतलब रुपया है। तो एगो क्या है? 50 पैसा है, 25 पैसा है और 10 पैसा है। आप देखिएगा 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे सिक्कों का अनुपात दिया, सिक्का का अनुपात दिया। तो आपसे क्या दिया है? 2, 3 और 5 दिया। तो आपसे कह रहा है 25 पैसे सिक्कों की संख्या क्या? तो सिक्का बोलिए या संख्या बोलिए, दोनों बात बराबर। अब आपको रुपया में दिया है, ये जो दिया क्या दिया? 90 रुपया दिया। तो जो चीज ही दोगा वही चीज अनुपात में ले जाना है। तो इसको हम रुपया में ले जाएंगे। तो रुपया में ले जाने के लिए 50 पैसा ही 1 रुपया ले जाने के लिए कै गो चाहिए? 2 गो। 25 पैसा ही 1 रुपया में ले जाने के लिए 4 गो ले जाना चाहिए। 10 पैसा ही 1 रुपया में ले जाने के लिए 10 गो चाहिए। 1 रुपया मतलब 100 गो पैसा। अब देखिएगा, यानी कि 2, 3 और 5। अब देखिएगा, याद रखिएगा, हमको ये सिक्का है, हमको रुपया में ले जाएंगे तो भागा दिया जाता है, यानी कि 2 से यहाँ भागा, यहाँ 4 से भागा और यहाँ 10 से भागा। अब देखिएगा एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? एलसीएम तो यहाँ 20 हो जाएगा। 20 से सभी में गुना कीजिएगा, सभी में 20 से गुना कीजिएगा तो ये कटेगा। 4 पचे 20, यही कटेगा 10 दूना का 20, यानी कितना हो जाएगा? यानी कि यहाँ 20 हो जाएगा, 5 15 और 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिएगा,
35 टोटल कितना हो जाएगा 45 अनुपात में टोटल 45 है लेकिन 90 है तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा 2 रुपया। आपको 25 पैसा वाला पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है कि 25 पैसे वाला कै सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे वाला है तो 25 पैसे को सामने देखिएगा कितना गुना कीजिएगा 15 है यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 2 तो 15 दूना का 30 रुपया हो गया। 30 रुपया 25 पैसे वाला, लेकिन हमको सिक्का में ले जाना है, सिक्का में। तो कोई आदमी कहेगा आपसे, ध्यान दीजिए, क्या बहुत अच्छा प्रश्न है, सिक्का में ले जाना है, लेकिन ये जो है ध्यान दीजिएगा, अपना देख लीजिएगा, राइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है। सिक्का 30 रुपया है तो 1 रुपया में 4 गो चौवन्नी 25 पैसा ही, मतलब 1 रुपया में 4 गो तो यानी कि हमको देखिएगा ऐसे सोचिए ना, हम बार बार बता रहे हैं कि रुपया को अगर सिक्का में ले जाना है तो गुना, लेकिन अगर सिक्का को रुपया में ले जाना है तो भागा। अब देखिएगा रुपया है फिर ले जा रहे सिक्का में तो गुना कितना, जो जिसमें ले जाना उसी से ना गुना, तो क्या 4 से ले जाना है 25 पैसा में, तो यानी कि 1 रुपया 4 से गुना करेंगे यानी कि 120 उतार लीजिएगा। इसको समझना है बहुत अच्छा से। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़े, एक 117 117 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है। कि मूल बोलिए या रुपया बोलिए, मूल आपको दिया है, मूल बोलिए या रुपया बोलिए, 210 रुपया दिया। अब अनुपात दिया है जो इसका अनुपात इतना है, मूल का ही अनुपात दिया, वाह, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है। जो क्रमशः इतना का अनुपात में, सिक्का का मूल अनुपात में कितना, ध्यान दीजिए क्या है, जो क्रमशः इतना का अनुपात में, सीधे बोल रहा है मूल का योग इतना 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 का अनुपात में। तो सिक्कों की संख्या क्या है, सिक्कों की संख्या क्या है, आपसे ये बात पूछ रहा है। ये क्या दिया है, थोड़ा लिखवे नहीं किया है, इतना इतना सिक्का, हाँ सिक्का दिया है ना, सिक्का का मूल्य, ये जो दिया है सिक्का का मूल्य दिया है, इस सिक्का का ही मूल्य दिया है, लेकिन सिक्का रियल में कितना है, जो क्रमशः, जो मतलब सिक्का जो है ना, सिक्का का मूल्य मतलब सिक्का को टोटल एक जगह कर रहे हैं, रुपया में बढ़ रहा है इतना, जो सिक्का जो मतलब क्या, उस सिक्का क्रमशः ऐसे दिया है 5, 6, 8 के अनुपात में, 5, 6 और 8 के अनुपात में, ये सिक्का जो के मतलब उस सिक्का के बारे में कह रहा है। तो इसको हम मूल्य में ले जाएंगे, तो मूल्य में ले जाने के लिए अब 1 रुपया ही का है, रुपया में तो है तो इसको कुछ नहीं करेंगे। ये 50 पैसा, ये तो दो गो चाहिए, ये कितना चाहिए 4 गो चाहिए, तो ये 4 से भागा। अब देखिएगा एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ भी 4 से गुना और यहाँ भी 4 से गुना और यहाँ भी 4 से, यानी कि 5 का 20 हो जाएगा और 2 दूना का 4 है, 4 से 4 कटेगा यानी कि 12 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। टोटल कितना 12 8 20 है, 20 40 हो जाएगा, टोटल 40 हो जाएगा। 117 टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 40, लेकिन टोटल कितना है 210, 210 तो 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू 21 है और क्या हो जाएगा 21 और 4 हो जाएगा, अनुपात 21/4 हो गया। अब क्या हो गया 17 नंबर, ध्यान दीजिए क्या, अब क्या पूछ रहा है 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या है, तो 21/4, तो 1 रुपए वाला जितना मूल होगा उतना ही सिक्का होगा, क्योंकि है ना 1 रुपए वाला, अगर मान लेते हैं कि टोटल 20 रुपया है तो 1 रुपये वाला सिक्का 20 गो होगा, तो मूल निकालिए सिक्का निकालिए, बात बराबर है।
यानी कि 20 का ही वैल्यू निकाल दीजिए, यानी कि 21/4, तो 4 से काटिएगा 5 बार में, 21×5 105 रुपया। 1 रुपया वाला 105 रुपया है, तो 1 रुपया ही कै गो होगा, तो 105 गो हो गए, तो वही बात है, उतार लीजिए। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 118। चलिएगा 118 क्या कह रहा है। एक 118 क्या कह रहा है, 3 घंटे एक दिन का सरलतम रूप क्या होगा, तो 3 घंटा एक दिन का सरलतम रूप, मतलब जब भी अनुपात में छोटा वैल्यू बताना है तो दोनों तरफ सेम चीज रखा था, है ना। तो यानी 3 घंटा में है तो इसको भी घंटा में ले जाएंगे तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो ये 24 और 3 हो गया, ये घंटा से घंटा कटेगा, 3 कम 3, 3 8 24, 1:8 में सबसे छोटा वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर। उन्नीस को देखा जाए, एक 119, 2 बेलन के आयतन का अनुपात इतना दिया। बेलन जानबे करते कैसे होता है, इसको जानिए फिगर क्या होता है। ये त्रिज्या होता है, ये त्रिज्या होता है, ये हाइट होता है। चलिएगा, तो बेलन का आयतन पहले जानिएगा। आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसका क्या क्या दिया, तो ये 2 गो बेलन है, तो इसका आयतन क्या क्या दिया, तो आपको आयतन दिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, आयतन दिया है कितना, 3:8, लेकिन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि व्यास का अनुपात क्या होगा, आपसे पूछ रहा है व्यास का अनुपात क्या होगा। चलिएगा, यही ना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यही आपको है ना, जो चीज़ दिया है वही काम करना है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको दिया है, गौर से देखिएगा, 2 बेलनों के आयतन का अनुपात इतना है, 3:8 इतना है, और उनकी लंबाई का अनुपात इतना दिया, लंबाई भी दे दिया। लंबाई एक प्रकार का वही हाइट होता है, हाइट मतलब h1 भी दिया है। इसको ऐसे लिख दीजिएगा, 2 बेलन है ना, वैल्यू और भी दिया है और h दिया है। h दिया कितना दिया, हाइट कितना दिया, 2:3, एक प्रकार का ऊंचाई होता है ना। तो देखिएगा, तो आप देखिएगा पहले का ही हो गया, तो पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो यहाँ अगर h1 ध्यान दीजिए, क्या आपको दिया है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि उनके व्यास का अनुपात क्या होगा। तो व्यास क्या होता है, ये व्यास क्या होता है, आप जानते हैं कि ये वाला व्यास, जैसे कोई भी वृत्त में ये होता है, देखिएगा ये त्रिज्या होता है, त्रिज्या का दुगना व्यास हो जाता है, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। तो पहले त्रिज्या निकालिए ना, तो हमको क्या है, ध्यान दीजिएगा, इधर दिया है, देखिएगा इसको, देखिएगा R1 एगो मान लीजिए, एगो R2 मान लीजिएगा, एगो H1 एगो H2, और यहाँ देखिएगा पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, एरिया इसका एरिया और इसका एरिया, तो एरिया दिया है, एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी एरिया कह रहे हैं, वॉल्यूम होता है, तो ये भी वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है। देखिएगा तो वॉल्यूम कितना है, यहाँ 3:8 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बात देखिएगा, लेकिन H1 क्या दिया है, H1 मान ली ये 2 दिया है, तो ये कितना दिया है, 3 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब पाई से पाई कटेगा, अब देखिएगा, अब काटिएगा तो यहाँ देखिएगा, ये R1 का स्क्वायर और ये R2 इसको कर दीजिए। अब यहाँ देखिएगा R2 का स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी, इसका यहाँ डायरेक्ट दोनों पर स्क्वायर कर दीजिए। 3 और 8 है, तो देखिएगा ये वाला जाएगा, ये गुना में है तो इधर आ जाएगा, और ये वाला इधर भागा में तो चल जाएगा, गुना में ऊपर चल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिएगा स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी कि R1 और R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 तिहाई का 9 और 16, तो 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। अब हमको डायमीटर मतलब व्यास पूछा है, तो व्यास जो होता है D1 और D2, तो इसका दोगुना हो जाएगा, तो इसका दोगुना, देखिएगा
क्योंकि त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, तो हालांकि दोगुना इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर 2 से 2 कट ही जाएगा, तो यानी कि 3:4 में होगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तेज विद्यार्थी को समझ में आया होगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तेज क्या है, इसमें दिमाग लगाना है, हम हमेशा एक एक स्टेप लिखते रहे। अरे डायरेक्ट इसको है ना, दोनों पर स्क्वायर है, डायरेक्ट इसको कर दिए। अब देखिएगा ये वाला क्रॉस गुना हो जाएगा तो 3 का 9 हो जाएगा, और यहाँ 2 बचल है तो अर्जुना का 16 हो जाएगा। तो ये देखिएगा उस पर जाएगा, जैसे कि उस पर होता क्या है कि हमेशा देखिएगा ये वाला जो आ गया, ये वाला अर्जुना का 16 यहाँ आएगा, गुना होगा, हमेशा अंश में गुना होता है। अर्जुना का 16 यहाँ आएगा तो यहाँ 16 सटेगा, तो 16 को डायरेक्ट उधर लेके जाइए बट्टा में। चलिएगा आगे देखा 120 व्यास को डायमीटर कहा जाता है। व्यास जो होता है त्रिज्या से दोगुनी हो जाती है, तो वहाँ दोगुनी करेंगे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपरों में सेम चीज से गुना होगा, नीचों में तो कट ही जाएगा, तो त्रिज्या ही वहाँ व्यास हो जाएगा अनुपात में, रेशियो में। एक 62 रुपया को 1/2 और 1/3 और 1/5 में बंटवारा कर रहा था, तीनों भाग का क्रमशः क्या होगा? टोटल 6200। याद रखिएगा धकधकिया 3 गो भाग है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। धकधकिया मेथड यहाँ भी लागू करेगा। कैसे पहचानेंगे? अगर ऊपर में समान हो, जैसे कि अंश 1 1 1 हो, 2 2 2 हो, 3 3 3 हो, तो धकधकिया मेथड। तो इसको तोपेंगे पहलका को, तो देखिएगा 5 के नीचे गुना होगा 15 होगा, दूसरिका को तो 5 2 5 दूना का 10, तीसरिका गुना करेंगे तो 3 दूना का 6। अब जिसको कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। 15 10 25 और 6 31 हो जाएगा। कुल का तुलना कुल से 15 10 25 और 6 31 हो जाएगा। अब उसके बाद 120 में 31 हो गया, लेकिन है कितना टोटल? 6200। अनुपात 1 का वैल्यू 200। तो आपसे पूछ रहा है सब का, तो कितना हो जाएगा? 15 दूना का 30 यानी कि 2000, 6 दूना का 1200, 3000 2000 1200। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे। ये बट्टा वाला था ना, तो सीधा में पहले करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि अनुपात में कुल कितना है। ऐसे बना लेंगे। चलिएगा एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं, हर का एलसीएम लेकर। चलिए आज का ये अंतिम सवाल है, इस चैप्टर का भी अंतिम सवाल है। बहुत दिन क्लास रुका हुआ था, इंटरनेट। हम लोग छपरा जिला से हैं, सोनपुर के बगल, सोनपुर मेरा घर हुआ, कल पटना के बगल सोनपुर घर हुआ। इंटरनेट 4-5 दिन से रुका हुआ था, आज आया है तो आज क्लास ले लिए। चलिएगा 121 2a बराबर 3b और 4b 5c, तो a अनुपात c का वैल्यू क्या होगा? चलिए यहाँ भी धकधकिया मेथड, गुना में हो और आपस में बराबर हो तो धकधकिया मतलब धक धक के, तोप के। ए को तोप रहे हैं तो उधर क्या दिख रहा है? 3, तो ए का वैल्यू 3। बी को तोप लिए तो इधर क्या 2 दिख रहा है, तो 2। बी को तोप लिए तो उधर क्या दिख रहा है? हमेशा ABCD को नहीं, अंक को देखेंगे 5। यहाँ देखिएगा सी को तोप लिए तो इधर ABCD को नहीं, हमेशा अंक को देखेंगे 4 दिख रहा। अब इसको सजाइए, बी सेम चीज है तो इसका वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए इसका वाला बी से इसमें गुना और इसका वाला बी 2 था तो इसमें गुना, सेम हो जाता है। यानी कि 5 का 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूना का 10 और 4 दूना का 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा सजा कर लिख दीजिए ABC, सेम हो गया ना। सेम करने के लिए ही सेम क्यों करते हैं कि दोनों में से एक लिखाएगा, यानी कि 15 और यहाँ 10 और 10 मतलब एक बार लिख दीजिए और 8। ए और सी पूछ रहा था, ए का वैल्यू 15 है और सी का वैल्यू 8 है, तो 15 अनुपात 8 है ऑप्शन में। 15 ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आज ही 1-2 घंटा के बाद अगला चैप्टर में, ठीक है? मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस रुकना नहीं चाहिए।